नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल MSc B.Ed वाला पर। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि मैं आजकल आप लोगों के सामने नए नए टॉपिक को लेकर हाजिर हो रहा हूँ। आज भी मैं एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है लर्नर्स नीड, लर्निंग इन एंड आउटसाइड द स्कूल। कि लर्नर्स की नीड क्या है, जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, और जो लर्निंग जो चीज़ें सीखी जा रही हैं वो स्कूल और स्कूल से बाहर जो हैं क्या हैं, मतलब और अपने में क्या हैं, दोनों ही पूर्ण हैं। तो हम समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ईच लर्नर इज़ यूनिक। जो हमें पता है कि प्रत्येक जो यहाँ पर हम लर्नर को लेकर चल रहे हैं, एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट, तो अपने में ही यूनिक है, अपने में ही इंडिविजुअल जो क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। एंड ब्रिंग टू द लर्निंग सिचुएशन हिज और हर ओन डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, नॉलेज सेट, पूल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड मोटिवेशन। अब जैसे कि क्या है, हर लर्नर अपने में यूनिक है, और जब क्या आता है, वो सिचुएशन में रहता है, किसी भी सिचुएशन में, तो अपनी लर्निंग स्टाइल से वो डील करता है। उसका अपना ही नॉलेज होता है ना। और उसके हर किसी के अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपना ही हर किसी का एक मोटिवेशन होता है। तो इंडिविजुअली वेराई करते हैं वो अपने बिहेवियर में, है ना, और इंडिविजुअल डिफरेंस उनमें होते हैं। द बेस्ट वे टू गेट दिस इंफॉर्मेशन इज बाय आस्किंग द लर्नर देमसेल्फ। ओके, तो लर्नर से ही पूछा जाए एक्चुअल में क्या ज़रूरतें हैं उनकी, तो ये बेटर होगा ना, रादर देन टीचर एक्सप्लेन करे कि लर्नर की नीड क्या है। तो उससे बेटर क्या है कि लर्नर खुद ही बता दे, है ना, कि उसकी नीडें क्या हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा। एग्जाम्पल्स के दौर पर देखिए, अगर लर्नर नीड, तो हम जैसे अगर डिवाइड करें कि कॉग्निटिव, सोशल, इफेक्टिव, साइकोमोटर, मतलब इन बेसिस पर अगर हम उन्हें डिफ्रेंशिएट करके क्या क्या नीड होगी, तो हम किस तरीके का पूछ सकते हैं उनसे। ओके, तो ये मैं आपके सामने समझा रहा हूँ, मैं बोल के समझा देता हूँ। अगर आपको दिखने में दिक्कत हो रही होगी तो मैं आपको बोल के समझा देता हूँ। तो जैसे अगर कॉग्निटिव में देखें तो रिकॉग्नाइज गुड क्वेश्चन, है ना, कि सही क्वेश्चन की पहचान करना, सही क्वेश्चनों को पूछना, आस्क गुड क्वेश्चन, गेट हेल्प फ्रॉम एक्सपर्ट, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग इंडिपेंडेंटली, प्रोसेस न्यू इंफॉर्मेशन, यूज लर्निंग रिसोर्सेज। तो इस चीज़ से क्या पड़ेगा, जो मैंने आपको क्वेश्चंस ये बताए हैं, इन चीज़ों से क्या पता चलेगा, उसकी थिंकिंग स्किल का समझ में आएगा कि वो किस तरीके की सोच रखता है, वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो किस तरीके की हेल्प और उसे ले रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जब वो कर रहा है किस तरीके की कर रहा है, उसकी थिंकिंग स्किल क्या बता रही है। ये सब क्या करेगा, उसके इंटेलेक्चुअल चीज़ों को बताएगा। इन चीज़ों से क्या पता चलेगा, उस बच्चे की इंटेलेक्चुअल चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ओके, दूसरा है सोशल, कम्युनिकेशन विद पीयर्स, उसका जो कम्युनिकेशन होगा दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, गिव एंड रिसीव सपोर्ट, एक्सपीरियंस एक्सटर्नल मोटिवेशन, मेक अ डिफरेंस, इंटरेक्ट विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रो विद फ्रेंड्स, मैनेज टाइम एंड टास्क। ओके, तो सोशल जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताए हैं, जो ये लिखे हैं, तो इसमें सोशल नीड्स के बारे में क्या चलेगा, लर्नर की पता चलेगा, है ना। अफेक्टिव में क्या होगा, अटेन गोल्स, नर्चर पॉजिटिव एटीट्यूड, बी ओपन टू फीडबैक फ्रॉम अदर्स, हैव टाइम फॉर रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट, possesses self confidence, have sense of belonging, and understand motivations of others. ओके, तो अफेक्टिव जैसे हम बोलते हैं, इसमें बच्चा भावुक, अपनी फीलिंग से उसकी फीलिंग के बारे में समझाएगा, फीलिंग के बारे में व्यक्त करेगा। तो इन चीज़ों से क्या हो सकता है, हमें लर्नर की चीज़ों के बारे में पता चलेगा, जो जो मैंने आपके सामने अभी बोला, जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे। तो उनसे हम जब पर्टिकुलर लर्नर का उस चीज़ों से डील करेंगे, तो हम लर्नर के बारे में समझ पाएंगे, उसके पर्सपेक्टिव के बारे में समझ पाएंगे। साइकोमोटर, हैव ट्रांसपोर्टेशन, हैव चाइल्ड केयर, इनफ स्लीप, एक्सरसाइज, गुड डाइट, एडिकेट एनर्जी लेवल, हैव एक्सेस टू इक्विपमेंट्स एंड टूल, है ना। तो ये चीज़ें जब बच्चे में होगी, ये उसकी क्या होंगी, नीड्स को बताएंगी। ओके, लर्निंग इन एंड आउटसाइड द स्कूल, सब हम देखेंगे लर्निंग इन स्कूल,
ये एक फॉर्मल लर्निंग है जो चलती आ रही है, जो प्रॉपर होती है। देयर इज़ अ गुड टीचर सपोर्ट, टीचर का सपोर्ट होता है। स्कूल में क्या होता है, टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। इट मेक यूज़ ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग, यहाँ टीचर क्या होता है, डिफरेंट तरीके के मेथड बच्चों को क्या करता है, देता है। डिफरेंट तरीके के मेथड से बच्चों को क्या करता है, पढ़ाता है। लेक्चर मेथड हो गया, है ना, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, प्रैक्टिकल बेसिस पे हो गया, लर्निंग बाय डूइंग हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग, मतलब जो भी मेथड है टीचिंग के, बच्चा क्या है, सीखता है चीज़ों को जब टीचर उसे समझाता है। ओके, इट फॉलोज नेचुरल वे ऑफ लर्निंग, जैसे टीचर पढ़ा रहा है, समझा रहा है, बच्चा उन चीज़ों को सीखता है नेचुरली। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक, इसमें फीडबैक जो एकदम मिलता है। और इट फैसिलिटेट्स बेटर कंसंट्रेशन, क्योंकि आप डायरेक्ट पढ़ रहे हो टीचर से तो आपका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, अच्छा होगा, बना रहेगा। इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, क्लासरूम में आप रहते हैं तो मिलजुल कर पढ़ाई होती है। इट शुड डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, जब आप आपस में बातचीत करेंगे तो आपका क्या करेगा, कम्युनिकेशन स्किल, आपकी थॉट प्रोसेस क्या होगी, इससे अच्छी होगी। इट इम्प्रूव सोशल स्किल्स, क्योंकि हम बहुत सहपाठियों के साथ रहते हैं, एक क्लास में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो हमारी सोशल स्किल्स भी क्या होती है, डेवलप होती है। टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो इससे क्या होती है, टीचिंग स्किल भी डेवलप होती है। इंस्पायर करता है स्टूडेंट्स को अपनी एक्टिविटीज से, अपने बिहेवियर से, अपने पैशन, कंपैशन, है ना, वो हाउ ही रिएक्ट्स, टीचर रिएक्ट्स, ये क्या करता है, टीचर स्टूडेंट को इंस्पायर करता है। इट डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, क्लासरूम में रह के हर बच्चा आपस में भी कुछ सीखता है, एक दूसरे से भी। इट फैसिलिटेट्स क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स, बच्चे अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं टीचरों से पूछ के, आपस में ग्रुप डिस्कशन करके, इवन अपने पीयर, अपने सहपाठियों से भी। क्विक लर्निंग को ही क्या करता है, फेवर करता है, एकदम सीखता है बच्चा, डाउट होने पर अपने डाउट को क्लियर करता है और फर्दर टीचर से क्वेश्चनिंग में भी हेल्पफुल होता है। इट गिव स्टूडेंट एक्सेस टू ऑल कैंपस फैसिलिटीज, स्कूल में है, कैंपस में है, तो कैंपस की जितनी भी सुविधाएं हैं वो बच्चे को मिलती हैं। इट फैसिलिटेट स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग लर्नर्स, एक दूसरे में क्या करता है, कंपटीशन की भावनाएं जागरूक करता है। इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इफेक्टिव तरीके से आंकलन करने का कि क्या वो पढ़ रहे हैं, क्या वो सीख रहे हैं, किस तरीके से सीख रहे हैं, उसको आंकलन करने में। इट हेल्प्स द टीचर मॉडिफाई द स्टाइल ऑफ टीचिंग इन अकॉर्डेंस विद स्टूडेंट नीड, स्टूडेंट इंडिविजुअल डिफरेंस रखते हैं अपने में ही, तो टीचर क्या करता है, अपनी टीचिंग मेथड्स को मॉडिफाई करता है बच्चों की नीड्स के अनुसार, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए उस अकॉर्डिंग पढ़ाता है। स्टूडेंट गेट्स इंडिविजुअल अटेंशन फ्रॉम द टीचर, क्लास में स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, पर्टिकुलर स्टूडेंट टीचर से क्या करता है, पर्टिकुलर अटेंशन रहती है टीचर के बच्चे पर, है ना। तो ये मैंने जो आपको टॉपिक समझाए हैं तो मैंने ये पॉइंट वाइज बनाई कि बच्चा जब स्कूल में पढ़ रहा है तो उसे क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, किस तरीके के फ़ायदे में वो है ना, कि लर्निंग जो स्कूल में हो रही है वो किस तरीके की होती है, जब वो स्कूल में पढ़ता है तो वो लर्निंग वो किस तरीके की कर रहा है ना, क्या क्या फ़ायदे उसे हो रहे हैं या फिर किस तरीके की लर्निंग वो क्या है स्कूल में उसे मिल रही है। अब हम पढ़ेंगे लर्निंग आउट ऑफ स्कूल। अब देखो, पहले हमने पढ़ा कि लर्निंग जब हम स्कूल में था बच्चा तो वो कैसा पढ़ रहा था, क्या क्या पढ़ रहा था, किस तरीके से कर रहा था। अब आउटसाइड द स्कूल तो देखेंगे, इट इंक्लूड फील्ड ट्रिप्स, फील्ड बेस्ड लर्निंग, community engagement etc. It provide real context for learning in many area। अब देखो, लर्निंग आउट ऑफ द स्कूल क्या है, बच्चा स्कूल से बाहर चीज़ों को सीख रहा है, आउट ऑफ द क्लास है, तो ये एक तरीके से आप सीख लो, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जब बच्चा खुद आंखों देखा सीखेगा। ओके, इट फैसिलिटेट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट को बहुत सही तरीके से समझाने में हेल्पफुल करता है क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल है। ओके, ये टोटली प्रैक्टिकल है, टोटली आंखों देखा है। ओके, फील्ड बेस्ड लर्निंग में क्या आएगा, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग चिल्ड्रन टू आउटसाइड, कहाँ ले जाया जाए बच्चों को, बाहर म्यूजियम में ले जाया जाए, पार्कों में ले जाया जाए, मॉन्यूमेंट्स में ले जाया जाए, पावर प्लांट्स में ले जाया जाए, इंडस्ट्री में ले जाया जाए, है ना, एंड गिविंग देम अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड इट्स प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, कि बच्चों को जिस जगह भी ले जाया जा रहा है क्लासरूम से बाहर, बच्चों को वहाँ का महत्व समझाया जाए, वो चीज़ क्या है, क्यों है, किस लिए चीज़ के लिए बेनिफिशियल है, क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या उसके अच्छे इफेक्ट्स हैं, है ना, क्या वो लाइफ में इफेक्ट डालता है। तो बच्चे आंखों देखा जब देखेंगे उस सब्जेक्ट को, जो वो चीज़ है उसको पर्टिकुलर देखेंगे तो उसको क्या करेंगे, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझेंगे, क्योंकि वो आंखों देखा देख रहे हैं तो वो अपने सामने क्लियर कट उसको कंक्लूड कर पाएंगे।
प्ले बेस्ड लर्निंग में है, इट इन्वॉल्व फैसिलिटेटिंग लर्निंग थ्रू प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़, खेल के सीखना। ओके, चाहे वो कोई गेम हो, किसी भी चीज़ को मतलब खेलते हुए सीखना, उसके बारे में समझना। ओके, कम्युनिटी वर्क, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग स्टूडेंट टू सर्टेन एरियाज सच एज कैंप, cities and villages, forests, etc. to familiarize them how subjects are applied in real life. कम्युनिटी वर्क्स मतलब ये है कि उस एरिया में ले जाया जाए जहाँ वो लोगों के साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे, है ना, रियल लाइफ चीज़ों को देखेंगे, आंखों देखा अपने सामने लोगों से डिस्कस करके, बातचीत करके किस तरीके से क्या चीज़ की जाती है उस चीज़ को समझेंगे, उनसे जानकारी लेंगे, है ना। फील्ड रिसर्च, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, फॉर्मिंग हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग इट एज अ पार्ट ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। फील्ड रिसर्च मतलब कोई भी चीज़ अगर अपने सामने की जा रही है प्रॉपर, तो एक तरीके से वो रिसर्च ही तो है ना। अपने आंखों देख के सामने अगर आप कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपने सामने उस चीज़ को कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को वहीं पर देखेंगे, टेस्ट करेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। ओके, आप अपने थॉट प्रोसेस उस चीज़ को देखकर ज़्यादा दे पाएंगे। एडवांटेज क्या है इस चीज़ का? इट प्रोवाइड रियल वर्ल्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। अब वही है कि आप एक्चुअली में जो चीज़ें हो रही हैं, जो घटना घटित हो रही है, जो चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, उन चीज़ों को देखेंगे। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ सोल्यूशन, रियल लाइफ एक्टिविटीज़ को आप देखेंगे। इट फैसिलिटेट्स डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। जब अपने सामने देखेंगे, अपने सामने करेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट अपने आप क्या होंगे, डीपली क्लियर हो जाएंगे। इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, है ना। कॉन्फिडेंस क्यों डेवलप होगा? क्योंकि वो बाहर आ रहा है, चीज़ बातचीत कर रहा है, लोगों से अपनी बातों को साझा कर रहा है, अपनी बातों को समक्ष रख रहा है ना, क्लियर कट अपने थॉटों को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली क्या होगा, बिल्ड अप होगा, बूस्ट अप होगा। इट फैसिलिटेट्स इंडिपेंडेंट लर्निंग। एक आज़ाद, एक स्वतंत्र तरीके से उनकी लर्निंग में क्या होगा, ये फेवर करेगा। इट डेवलप सेल्फ स्टीम ऑफ द स्टूडेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है स्टूडेंट की वो डेवलप होगी। पॉजिटिव एटीट्यूड कल्चर की तरफ और डाइवर्सिटी की तरफ क्या होगा, जनरेट होगा, क्योंकि वो इतनी चीज़ों को देखेगा, डाइवर्स भिन्न भिन्न चीज़ों को देखेगा, तो उसका क्या होगा, नज़रिया जो है वो डेफिनेटली चेंज होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। इट रिड्यूसेस ओबेसिटी। बैठ बैठ के पढ़ेगा तो मे बी मोटा हो जाए। एक्टिविटी करेगा, खुद से जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी होगी, तो क्या होगा, बच्चे फटीग, फैट को गेन नहीं करेंगे, ओबेसिटी के शिकार नहीं होंगे, है ना। स्लिम ट्रिम रहेंगे। एक जो बच्चों की एक्चुअली में क्या होनी चाहिए, फिजिक होनी चाहिए, वो मेंटेन रहेगी। इट फैसिलिटेट्स कम्युनिटी इंगेजमेंट। मिलजुल कर काम करेंगे, कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करेंगे, उनका इंगेजमेंट रहेगा, उनके साथ घुले मिले रहेंगे। इट इंश्योर्स बेटर कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड को फील कर सकेंगे, उसके साथ अपना आप से डील कर सकेंगे। सोशल स्किल्स बढ़ेगी। जब आउटसाइड द क्लास जाएंगे तो डेफिनेटली बातचीत करेंगे, डेफिनेटली अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाएंगे, डेफिनेटली इंटरेस्ट दिखाएंगे लोगों से मिलने में, जुलने में, बातचीत करने में, अपने आइडियाज रखने में, तो उनकी सोशल स्किल्स डेवलप होगी। इट डेवलप्स प्रॉब्लम्स सेविंग स्किल्स। प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा, है ना। कैसे रिस्पॉन्ड करना है, किस तरीके से बिहेव अपना रखना है, अपनी हैबिट्स को ढालना है, उन सब चीज़ों में क्या होगा, इनकी क्या होगी, इनका डेवलपमेंट ही होगा। तो आप देखिए, पढ़ाई को अगर हम सिर्फ क्लासरूम लेवल तक सीमित रखेंगे तो बच्चा सिर्फ टेक्स्ट बुक नॉलेज को गेन कर पाएगा, लेकिन अगर हम उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहते हैं कि वो अपनी थिंकिंग स्किल, अपनी क्या बोलते हैं, अपनी सोच को बढ़ाएं, हर चीज़ को अपना दायरा बढ़ाएं, तो हमें बच्चों को क्या करना पड़ेगा, बाहर की दुनिया से वाकिफ़ कराना होगा, और ये चीज़ें कराना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे क्या करेंगे, इन चीज़ों को भी अच्छे से सीखेंगे। तो हमने देखा कि लर्निंग इन और आउटसाइड द क्लासरूम कैसी होती है ना। गलत दोनों नहीं है, सही दोनों है, लेकिन हर चीज़ में बच्चे को क्या होगा, हर चीज़ में हर तरीके से बच्चे को पढ़ाना होगा, समझाना होगा, ताकि बच्चा भी जाने ना कि जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो टॉपिक वाइज नहीं आएंगी, या फिर वो करिकुलम जो डिज़ाइन है उस अकॉर्डिंग नहीं आएगी। प्रॉब्लम तो कैसे भी आ सकती है ना, तो बच्चों को हर चुनौती के सामने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चे को आउट ऑफ द क्लासरूम भी ले जाना पड़ेगा। ओके, तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक अच्छा था, नॉर्मल था, सिंपल था, समझ में भी इंटरेस्टिंग था, प्यारा था। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ,
तो फिर इजाज़त चाहता हूँ मैं एमएससी बीएड वाला। आगे आने वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहेंगे और नई वीडियोस के साथ हम यूं ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद। हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।